इंद्र वर्मा, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद से आपको कक्षा 8 सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ाएंगे। मैथ्स का टॉपिक हमारा होगा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, पहले इसे हम समझ लेते हैं, उसके बाद अपने सवालों को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो देखिए बच्चों, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं होता है, कभी भी Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर P/Q में जो P है वो हमारा अंश है और Q जो है वो हर है। तो जैसे देखिए 0 हमारी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है। जैसे देखिए इसमें 0/1, यहाँ पर बटे 1 है। प्रत्येक संख्या के हर में 1 होता है, लेकिन हम उसे लिखते नहीं हैं। दूसरी परिमेय संख्या 2/5, नेक्स्ट 1/4, फिर 4/1, फिर उसके बाद 25/1 आदि संख्याएं जो हैं वह परिमेय संख्याएं हैं। फिर इसी क्रम में सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे देखिए 5/1, 9/1, 25/1 इत्यादि। दूसरी है सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। जैसे देखिए 5/10, तो अगर हम इसे सरलतम रूप में लिखें तो 5 × 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 आ जाएगा। तो सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, तो ये पूर्ण संख्या में चेंज नहीं होगा। दूसरी परिमेय संख्या हमारी 4/8 है, तो 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, ये भी 1/2 आया। दूसरी जैसे 10/20 है, 10 × 1 = 10, 10 दूनी 20, इसे भी हमने सरलतम रूप में लिख लिया, तो 1/2 आ गया। तो अब ये भी हमारी पूर्ण संख्या नहीं हो पाई। परिमेय संख्या तो थी लेकिन पूर्ण संख्या नहीं हो पाई। तो इसीलिए बच्चों सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पर 0 भी हमारी परिमेय संख्या है। तो आपको हम परिमेय संख्या से संबंधित एक्सरसाइज 1.1 के सवाल पढ़ाएंगे, जिसका पहला सवाल होगा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप का मतलब होता है सरलतम रूप, सरलतम रूप या मूल रूप। तो इसका पहला सवाल है -48/60। तो इसको बराबर करते हैं, लिखते हैं -48/60। अब इसे हम विभाज्यता का नियम ध्यान में रखते हुए विभाज्य करते हैं। तो 2 से भी विभाज्य हो जाएगी हमारी संख्या। 2 दूनी 4, 2 चाकू 8, 2 तियाँ 6, 2 0 0। फिर 2 से विभाज्य करते हैं, 2 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 1 = 2, 2 पंचे 10। फिर अब हम विभाज्यता की जांच के आधार पर देखते हैं कि हमारी संख्या किस संख्या से विभाज्य हो जाएगी। जैसे पहले था तो 8, यानी जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो आदि अगर होता है तो वह संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाती हैं। ये आप लोगों को जानकारी होगी। लेकिन उसके बाद देखते हैं कि
जब 2 से हम विभाज्य कर लेते हैं और 2 के से कोई भी संख्या, एक संख्या 2 से विभाज्य होती है, दूसरी 2 से विभाज्य नहीं होती है, तो उसके लिए हम अगली संख्या से विभाज्य करते हैं। जैसे 3 है तो 3 का हमारा विभाज्यता का नियम क्या है? तो 3 के विभाज्यता का नियम देखते हैं कि संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है। जैसे 12 है तो 1 और 2 जोड़ करके 3 हो गया, तो 3 से विभाज्य है, 3 एक कम 3। उसी तरह 1 और 5, 1 दहे 5 के 15 को हम जोड़ते हैं तो 5 1 6 हो जाता है, 6 भी 3 से विभाज्य है, तो इसलिए 3 चौक 12 और 3 पची 15, तो बराबर आ गया। देखिए माइनस लगा हुआ, माइनस लगा लेंगे, 4/5, ये सरलतम रूप हो गया, मूल रूप हो गया। अब इसी प्रकार के आगे आपके सवाल हैं जो आप हल करेंगे, और हम दूसरा सवाल पढ़ाते हैं। 2 परिमेय संख्याओं में से कौन सी बड़ी है? इस सवाल को पढ़ाएंगे। देखिए दूसरा सवाल है, 2 परिमेय संख्याओं में से कौन सी बड़ी है? 2 परिमेय संख्याओं में से कौन सी बड़ी है? तो इसका पहला सवाल देखते हैं। तो अब देखिए परिमेय संख्याओं के प्रकार, परिमेय संख्याएं भी 3 प्रकार की होती हैं। एक धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनके अंश और हर में कोई चिन्ह नहीं होता है। यदि अंश और हर में कोई चिन्ह नहीं लगा है, माइनस का चिन्ह नहीं लगा है, तो भी वो धनात्मक है। यदि अंश और हर दोनों में माइनस का चिन्ह लगा होता है तो भी हमारी वो परिमेय संख्या धनात्मक होती है। तो धनात्मक परिमेय संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं, सम परिमेय संख्या और विषम परिमेय संख्या। सम परिमेय संख्याएं वह परिमेय संख्याएं होती हैं जिनका अंश हर से कम होता है, हर अधिक होता है। हर से कम का मतलब ये होता है कि हर अधिक होता है और अंश कम होता है, अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। तो वह परिमेय संख्याएं सम परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर उसके बाद आता है विषम परिमेय संख्याएं। तो विषम परिमेय संख्याओं में बच्चों हम देखते हैं कि जिन संख्याओं का अंश अधिक होता है, जिन परिमेय संख्याओं का अंश अधिक होता है और हर कम होता है, वह परिमेय संख्याएं विषम परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5/2, 7/3, 8/12। तो अब 8/12 हमारी विषम परिमेय संख्या नहीं है। जैसे देखिए 8/12, तो 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, तो देखो 2/3 आ गया। अब यहाँ पर अंश हमारा छोटा हो गया, हर अधिक हो गया, तो ये हमारी विषम परिमेय संख्या नहीं है, ये हमारी सम परिमेय संख्या हो गई। अब इसी क्रम में आपको बताते हैं कि 20/15, तो देखिए हम इसको विभाज्यता की जांच का नियम लगाते हैं। 20 2 से विभाज्य है, लेकिन 15 2 से विभाज्य नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है। तो देखिए 3 से देखते हैं, 3 से भी विभाज्य नहीं है। तो 4 से देखते हैं, तो 4 से जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, तो 4 से भी विभाज्य वो नहीं होगी। देखते हैं कि फिर आगे ये किस 5 से देखते हैं।
5 तियाँ 15, 5 चौकू 20 बराबर 4/5 आ गया। ये आ गया 4/5। अब देखिए ये 5 तियाँ 15, 5 चौकू 20, 4/3 आया, 4/3। अब देखिए यहाँ पर 4/3 आ गया। आपका जो अंश है वो अधिक है, अंश जो है वो अधिक है और हर छोटा है, कम है, इसलिए यह विषम संख्या है, विषम परिमेय संख्या। यह इसलिए क्या है, विषम परिमेय संख्या है। तो अब देखते हैं उसके बाद आती है ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं वह परिमेय संख्याएं होती हैं जिनके अंश या हर में, जिनके अंश या हर में माइनस का चिन्ह लगा होता है। माइनस का मतलब ऋण का। तो जैसे -2/5, -3/7, तो इस प्रकार की परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखते हैं अगला शून्येतर परिमेय संख्याएं। तो शून्येतर परिमेय संख्याएं ना तो धनात्मक होती हैं और ना ही ऋणात्मक होती हैं। शून्येतर परिमेय संख्याएं जो होती हैं वह ना तो धनात्मक होती हैं और ना तो ऋणात्मक होती हैं। देखते हैं 0/5, तो ना तो ये धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है। फिर 0/7, ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार की परिमेय संख्या ना तो धनात्मक हैं ना तो ऋणात्मक हैं। फिर आते हैं अपने सवाल नंबर 2 पर। 2 परिमेय संख्याओं में से कौन सी बड़ी है? तो इसको हल करने के लिए हमारी 2 विधियां होती हैं। हरों का लासापा लेकर के हल कर सकते हैं और वज्र गुणा विधि भी होती है, जिसे हम वज्र गुणन विधि में हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए -12/5 या -4। ये सवाल हमारा है -12/5 या -4। तो इसको हम /1 भी लिख सकते हैं, बाद में लिख लेंगे। जैसे -12/5 या -4/4 में कौन सी बड़ी है? तो इसे हल करने के लिए हम लिखते हैं -12/5, कामा लगा लेते हैं, -4/1 कर लेते हैं। देखो अब आपको वज्रगुणा भी बताई जा सकती है और ये आपकी लासापा लेकर के हरों को बराबर करके हल करना। तो सबसे पहले हम हरों को बराबर करते हैं, उसके बाद हल करते हैं, यानी हरों का लासापा लेकर के सवाल को हल करते हैं। यदि किसी परिमेय संख्या के हर में माइनस का चिन्ह लगा है, यानी कोई भी परिमेय संख्या ऋणात्मक है और उसका हर ऋणात्मक है, तो जब हर ऋणात्मक होगा तो सबसे पहले हम हर को धनात्मक बना लेंगे। तो धनात्मक बनाने के लिए -1 और -1 से गुणा करेंगे। यानी कि अगर देखिए -2/-5 है, इस हर इसका ऋणात्मक है और धनात्मक हमें बनाना होगा, तो गुणा करेंगे -1 गुणे -1 अंश और हर दोनों को। तो देखिए -2/5 माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस। एक जैसे चिन्हों का गुणा प्लस होगा। माइनस गुणे प्लस, विपरीत चिन्हों का गुणा माइनस होगा। प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। यदि एक जैसे चिन्ह हैं तो उनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही आएगा। माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस प्लस का गुणा प्लस और माइनस प्लस। देखिए विपरीत चिन्ह हो गया, माइनस है और प्लस है, तो विपरीत चिन्ह से जब हम गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। माइनस प्लस माइनस,
प्लस माइनस माइनस। अब देखते हैं कि इनमें कौन सी बड़ी है। अब इस परिमेय संख्या को हल करने के लिए हम हरों का लासापा लेंगे, जैसे 5 और 1 का लासापा। तो देखिए 5 और 1 लासापा लेते हैं, तो ये 5 1 कम 5, तो लासापा 1 आया। तो यहाँ पर लिखते हैं 5 और 1 का लासापा बराबर 5, तो -12/5। अब देखिए हमारी पहली परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या -12/5, तो -12/5 के हर से लासापा को भाग करेंगे। बेटा समझ लीजिए कि हमें लासापा को भाग करना है, तो किससे भाग करना है? यहाँ पर हर से भाग करेंगे। तो देखिए -12/5 है, तो 5 से 5 को भाग करेंगे, 5 से 5 को भाग करेंगे। तो यदि भाग करना आता है तो भाग कर लीजिए। देखिए 5 और 5 का भाग करेंगे, तो देखिए 5 1 कम 5, तो भागफल हमारा 1 आया। भागफल क्या आया? 1 आया। तो 1 से हम अंश और हर दोनों को गुणा कर देंगे। देखिए हर को भी गुणा कर दिया और अंश को भी गुणा कर दिया। फिर -4/1 है, तो अब जब हम 1 से 5 को भाग करेंगे, देखिए -4/1, तो यहाँ पर हर हमारा 1 है। जब हमारा हर 1 है तो हम 1 से 5 को भाग करेंगे। देखिए 1 से 5 को भाग करेंगे, तो 1 पंचे 5, 1 पंचे 5। तो अब भागफल हमारा यहाँ पर क्या आया? 5 आया। तो जब हमारा भागफल 5 आया है, तो हम भागफल से ही अंश और हर दोनों को गुणा करते हैं। तो अपने हर अंश और हर दोनों को 5 से गुणा कर दिया। तो अब गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, ऊपर हमने लिख दिया माइनस प्लस का गुणा माइनस। 5 1 कम 12, 1 कम 12 और 5 1 कम 5। इसी क्रम में माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 4 पंचे 20, 5 1 कम 5। अब देखिए यहाँ पर दोनों के हर समान हो गए, दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान हो गए। तो अंशों की तुलना कर लेते हैं कि कौन सा अंश अधिक है। तो -12/5 -20/5 हर बराबर हैं, तो अंशों को देखेंगे। तो देखिए -12 है, इसमें -20 है, तो यहाँ पर देखने में तो 20 है, यहाँ पर -12 है। अब यहाँ 12 है, यहाँ 20 है, तो देख रहे हैं कि वो 20 ज़्यादा है। लेकिन ऋणात्मक जो संख्या होती है वह जितनी अधिक होगी वो उतनी ही कम होगी, जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वो कम होगी, क्योंकि शून्य से कम होती हैं, क्योंकि शून्य से ऋणात्मक संख्या छोटी होती है। तो यहाँ पर जो माइनस में कम होगी, जो माइनस में कम होगा वही अधिक है। तो यहाँ पर माइनस में 12 है, इसलिए -12 जो है बटे 5 परिमेय संख्या अधिक है, बड़ी है। तो यहाँ पर लिखेंगे -12/5 परिमेय संख्या अधिक नहीं, -12/5 परिमेय संख्या बड़ी है। अब आ गया दो परिमेय संख्याओं में से कौन सी बड़ी है। अब देखिए आपको हम इस विधि से बता दिए। दूसरी एक वज्र गुणन विधि होती है,
इसको भी हम इसी जगह पर बता रहे हैं। देखिए, दूसरा सवाल, इसको वज्र गुणन विधि से बताएंगे। -3/7 या -6/11। अब इन दो परिमेय संख्याएं हैं, -3/7, -6/11। इन दोनों परिमेय संख्या में कौन सी अधिक है, कौन सी बड़ी है, ये हमें देखना है। तो इसमें हम वज्र गुणन विधि का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, वज्र गुणन विधि होती है A/B बराबर C/D। तो A/B = C/D। इसको हम कैंची का जब गुणा करते हैं तो AD बराबर BC, AD बराबर BC। इसे इस प्रकार से हल कर लेते हैं। तो देखते हैं ये विधि जो है सरल रहेगी। देखिए, -3/7 -6/11, कैंची का गुणा कर देते हैं वज्र गुणन विधि से। -3 × 11 बराबर -7×42। अब ये बराबर, अब देखिए इसमें नहीं, 1 मिनट, -6 × 7। अब देखिए, -33 बराबर -42। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सी अधिक है, कौन सी बड़ी है। तो जो माइनस में अभी बताया था कम है, वही अधिक है। तो AD, तो यहाँ पर A जिसमें है तो -3 था, तो -3 वाली बड़ी है। -3/7 अधिक है, तो -3/7 परिमेय संख्या बड़ी है। अब देखिए, अगला सवाल है, दो परिमेय संख्याओं में से कौन सी छोटी है, कौन सी छोटी है। अब इसी सवाल में देखिए, जैसे -3/7 -6/11, इसको हम वज्र गुणन विधि से हल किए। -3/7 -6/11, तो कैंची का गुणा कर दिया, तिरछा गुणा, वज्र गुणा, कुछ भी कह सकते हैं। तो -3 और 11 का गुणा कर दिया बराबर -6 और 7 का गुणा कर दिया। तो 11 तियाँ -33 बराबर -6×7=42। अब यहाँ पर देखिए कि -33 और ये -42 है, तो ये बराबर नहीं है। इन दोनों में -33 जो है वो कम है, -42 अधिक है। किस प्रकार से? संख्या पढ़ने पर। लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक संख्या है, यहाँ पर संख्या कौन सी है? ये परिमेय संख्या ऋणात्मक है। तो यहाँ ऋणात्मक परिमेय संख्या में जो कम होगा वही अधिक होगा, वही बड़ी होगी परिमेय संख्या। अब यहाँ पर -33 आया, AD जो हमारा आया -33, और जो BC AB और C जो आया हमारा BC वो -42 आया। तो जो माइनस में अधिक होगा वो छोटी होगी परिमेय संख्या। तो -42 AD जो है वो माइनस में अधिक है, तो वो छोटी है। अब -6/11 जो हमारी परिमेय संख्या होगी वो छोटी होगी। अब छोटी परिमेय संख्या के लिए
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।